Hello and welcome to another IPL Weekly Rundown with Sports Cafe. भाई पिछला हफ्ता उससे पिछला हफ्ता कैन यू बिलीव इट, ये चौथा वीकली रनडाउन है और ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ था, लेकिन बॉलर्स से पूछ लिए कि वो क्या फील करते हैं। पिछला हफ्ता एक बार हम बात कर रहे थे हायर स्कोर्स की, तो इस हफ्ते के अंदर जो पिछला बीता है उसके अंदर और ज्यादा रन्स बन गए। बैटर से पूछ लिए, वो कहेंगे बहुत अच्छा मजा आ रहा है। गेंदबाजों से पूछे, कहेंगे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पर ये सब कुछ हम इस हफ्ते के अंदर राउंड अप में बात करेंगे स्पोर्ट्स कैफे में। तो अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया हो तो अब कर लीजिए, क्योंकि उसका फायदा है। आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएंगे। कैसे? सब्सक्राइब बटन दबाने से। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, स्पेशली टॉप 2 की बात कर रही हूँ। राजस्थान रॉयल्स, वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले हफ्ते भी थे, उससे पहले भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, क्योंकि याद करिए घर के अंदर मैचेस बहुत अच्छे खेले थे। हालांकि जब तक अगला हफ्ता शुरू भी होगा ना, तब तो राजस्थान रेस्ट कर रही है और वहां तक कोई पहुंचेगा नहीं। कोशिश कर सकती है कोलकाता की टीम अगर मैच जीती तो, लेकिन आरआर सबसे ऊपर है। वैसे पंजाब अपने घर में ही हारना शुरू कर गया है, बहुत क्लोज मैचेस हैं, उस पर बात जरूर करेंगे। और आरसीबी कब जीतेगा पता नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। आने वाले मैचेस, बहुत जल्दी आने वाले मैचेस। टॉप मोमेंट्स जो हम हमेशा बात करते हैं, और बैटर्स का ये ज्यादातर गेम आपने सुना होगा ना, इट्स अ बैटर्स गेम। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद तो ये इंश्योर कर रहा है कि इट्स जस्ट अ बैटर्स गेम। पहले इन्होंने 277 किए थे, जिसपे हम हैरान थे कि बाप रे इतने सारे रन्स कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा रुको रुको, टूर्नामेंट चल रहा है, अब हम 287 करेंगे। इतनी पिटाई करी थी बैंगलोर के गेंदबाजों की, इतनी पिटाई करी कि ट्रेविस हेड ने कहा मैंने 20 ओवर बैटिंग कर लिया, मैं बाहर जाके बैठता हूँ, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, मुझे बैटिंग वापस आके करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल समाद तुम देख लो, तुम ज्यादा रन्स बना लो, क्लासन तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो। तो इतने सारे रन्स बना दिए। अब इतने सारे रन्स खाने के बाद बैंगलोर के बैटर्स क्या सोच रहे होंगे। हालांकि विराट कोहली ने और फैफ डु प्लेसी ने शुरुआत अच्छी करी थी। दिनेश कार्तिक ने अपना हाथ खड़ा किया और कहा देखिए मुझे पता, मैं विकेट के पीछे खड़ा था, इतने रन्स पड़ रहे थे, अब मैं विकेट के आगे खड़ा हूं तो मैं वो रन्स बनाऊंगा। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी टारगेट बहुत ज्यादा दूर था। आरसीबी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। सनराइजर्स हैदराबाद आराम से सीटी मारती हुई एक और मैच जीत गई। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जब आमने सामने होंगे तो हम ये सोच रहे थे कि कौन सी टीम कौन सा मैच जीत पाएगी, किसके घर के अंदर, क्योंकि दोनों नंबर 1 और नंबर 2 चल रहे थे। तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करी, सुनील नारायण ने कहा रुको मैं भी शतक बना सकता हूं, और क्यों नहीं। अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं ना, इस टूर्नामेंट में मैं बैटिंग करते हुए सबसे बेस्ट फॉर्म में हूं 2019 के बाद से, तो मैं शतक लगाऊंगा। और ऐसा लगता है कि कोलकाता आराम से मैच जीत जाएगा, लगता है। लेकिन ये टूर्नामेंट है ना, जब तक एंड तक खत्म नहीं होता तब तक आप वेट करिए। जॉस बटलर उससे पहले मैच खेले नहीं थे, चोटिल थे, तो उन्होंने कहा रुको मैं भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आऊंगा, मैं भी 100 रन बनाऊंगा, भले ही दूसरे एंड से विकेटें गिरती जाएं, आखिरी ओवर तक जाएगा मैच, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मैच जिताऊंगा। और वो थ्रिलर जिसको हम कहते हैं ना, ये वही था। चेन्नई और मुंबई जब भी आमने सामने होंगे तो एक्साइटमेंट अपने आप होती है, क्योंकि चेन्नई वो तो खैर एक्साइटमेंट साथ ही लेके चलते हैं, और मुंबई अपने घर में, क्योंकि पहले 2 मैचेस जीत चुकी थी ना, तो ऐसा लगता है कि मुंबई अब तो जीतती रहेगी, अब जीतना शुरू कर चुकी है। तो चेन्नई ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इतनी पिटाई करी गेंदबाजों की चेन्नई के बैटर्स ने कि ये लगा कि ये टारगेट काफी होना चाहिए। फिर महेंद्र सिंह धोनी उतर कर आए, क्योंकि उनकी बैटिंग आ गई थी, तो उन्होंने कहा ओ आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं कि मैं कौन से कोने में बाउंड्री और छक्के मार सकता हूं। बस वही जो उन्होंने रन्स बनाए ना, वो इतने सारे हो गए कि इतना दबाव पड़ गया। रोहित शर्मा चेस करने आया, उन्होंने भी शतक लगाया, सब लगा रहे, रोहित शर्मा पीछे कैसे रह सकते हैं, और क्लासिक इनिंग्स थी उनकी, तो उन्होंने भी शतक लगाया। लेकिन सामने से जो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए था ना, जो चेन्नई के टीम में था, वो रोहित को मिला नहीं। मैच में बड़ा मजा आया। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चेन्नई और मुंबई आमने सामने होंगे तो मजा तो आएगा ही ना, ये तो एल क्लासिको की बारी है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। जब मैं अपने घर से चली थी, एयरपोर्ट जा रही थी, तो दिल्ली कैपिटल्स ने इतना दबाव डाल दिया था गुजरात टाइटंस के बैटर्स पे, तो लग रहा था पता नहीं 20 ओवर खेलेंगे नहीं। खैर जब तक मैं फ्लाइट में चढ़ी और जब तक मैं चंडीगढ़ उतरी, तब तक मैच खत्म होकर स्टेडियम से सब वापस घर चले गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी दिल्ली ने रन्स चेस कर लिए थे। गुजरात ने रन्स ही इतने कम बनाए थे कि मौका जरूरी था ही नहीं। और वो उनके पास है ना एक प्लेयर मैकगर्क, वो इतनी जोर से बॉलें मारते हैं कि उन्होंने कहा जल्दी जल्दी रन्स बनाओ, हमारा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा नेट रन रेट। मैच जल्दी खत्म हो गया। हाँ, अब मैं चंडीगढ़ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे आशुतोष शर्मा की बैटिंग देखनी थी। भाई आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष, ये 2 ही तो प्लेयर्स हैं जो पंजाब की टीम
बैटिंग वाइज एक अपना स्तंभ बना के खड़े हुए हैं, क्योंकि कप्तान शिखर धवन अभी चोटिल है तो कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स ने अपनी पूरी कंसिस्टेंसी दिखाई। और एक बार और ऐसा बस होने वाला था कि आशुतोष आउट नहीं होते ना, तो शायद वो रन्स भी चेज हो जाते और वो बहुत इंपॉर्टेंट रन चेज होता, बिकॉज 61 तो वो कर ही चुके थे। अब बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ना, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे एमएस धोनी से। देखिए, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 5000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। उधर जॉस बटलर ने कहा है कि मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलूंगा तो मैं शतक जरूर लगाऊंगा। 7 शतक तो अकेले लगा के बैठ गए। रोहित शर्मा ने शतक जरूर लगाया, लेकिन अभी तक भाई छक्के देखिए उन्होंने कितने लगा दिए। और वो जो लास्ट लगाया था ना, क्योंकि जो पिछली इनिंग्स थी पंजाब के विरुद्ध, वो तो मैं कवर ही करी थी, मैं देख रही थी। रुतुराज गायकवाड़ के नाम भी एक छोटे छोटे स्टैट आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज अब वो भी कंसिस्टेंट मेंबर हैं। उसके अलावा आरसीबी और एसआरएच के मुकाबले के अंदर कितना बड़ा स्टैट वाला, इतने रन्स बने हैं कभी, लेकिन अब बन गए ना। यही तो आईपीएल की खास बात है। बुमराह का इकोनॉमी रेट देख लीजिए, इनसे बेटर गेंदबाज याद करने पर भी याद नहीं आएगा कि कौन है इनसे बेटर गेंदबाज। इतने कंसिस्टेंट और इतने इकोनॉमिकल हैं। वाह वाह जसप्रीत बुमराह। और सुनील नारायण ने भी अपना पहला शतक लगा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अब ऑरेंज एंड पर्पल कैप के लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि ऑरेंज कैप अभी भी विराट कोहली के पास है। बैटिंग करने आते हैं पहन के। रियान पराग ने भी उस 300 से प्लस वो जो ब्रैकेट है उसमें कदम रख लिया है और शतक लगाया है रोहित शर्मा ने, तो वो भी तीसरे नंबर पर आ गए। कह रहे रुकिए रुकिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, मैं हूँ। बड़ी अच्छी कंसिस्टेंट फाइट चल रही है ये ऑरेंज कैप के लिए। हालांकि अभी लीड विराट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर गए नहीं है बाकी सारे। अच्छी चीज़ है कि केएल राहुल भी इस लाइनअप के अंदर शामिल हैं। अब पर्पल कैप की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह है ना, पहले वो 5 विकेटें लेते हैं, फिर आके रन इतने बढ़िया तरीके से रोकते हैं। इकोनॉमी तो हम बता ही चुके हैं इतनी बढ़िया है। इस समय पर्पल कैप उनके पास है और मुझे लगता है थोड़ा समय रहेगी भी, जब तक मुंबई कम से कम मौका नहीं देता है किसी और को देने का। तो उनके पास है 13 विकेटें उनके नाम है। युजवेंद्र चहल एक ऐसे कंसिस्टेंट मेंबर है जो हमेशा नजर आते हैं इस पर्पल कैप की लिस्ट में। 2nd नंबर उनका है। और बहुत अच्छी बात है कि उनके साथ साथ ही जलाल कुदसे भी हैं। इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी पिछले मुकाबले में, इसलिए वो भी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने तो शुरू से ही अपना नाम रखा है। आई होप वो खेलते रहें चेन्नई के लिए। वापस चले जाएंगे तो फिर ये रेस से हट जाएंगे, दैट इज अगर आईपीएल से थोड़े दिन की छुट्टी लेके चले गए तो। आईपीएल न्यूज में सबसे ज्यादा खबर बनाने वाली चीज थी भाई शिखर धवन की इंजरी। आप क्या सोच रहे थे? शिखर धवन इंजर्ड हैं तो पिछला कुछ मुकाबले मिस कर रहे हैं, कम से कम 10 दिनों के लिए वो नहीं खेल पाएंगे, जो कि पंजाब के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है कि मैं इंडेफिनेट ब्रेक ले रहा हूं और मुझे आरसीबी के साथ अभी नहीं खेलना है। आरसीबी से नाराज नहीं है, कह रहे फॉर्म का कंसर्न है तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मैं इस सिचुएशन में पहले रह चुका हूं, बट आई नीड अ ब्रेक्स। तो उन्होंने ब्रेक ले ली है। क्या हार्दिक पांड्या T20 विश्व कप की टीम में रहेंगे या नहीं, डिबेट चल रहा है। हमारा इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, हम सिर्फ आईपीएल एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको बोला गया है कि आप अच्छी गेंदबाजी करते रहिए, बैटिंग तो आप करते हैं हार्दिक, ताकि हम आपको एज सेलेक्टर्स अपने प्लान्स में रखें। डेविन कॉनवॉय साइडलाइन हो चुके हैं, तो रिचर्ड ग्लीसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने साइन कर लिया है अपनी टीम में। जी, अब आने वाले कौन से मैचेस हैं? देखिए, रोमांच तो खत्म होता नहीं है। चेन्नई ने अपने घर पर अभी तक अच्छा ही किया है, तो जब चेन्नई वापस जाएगी और लखनऊ को खेलेगी, क्योंकि वो अगले हफ्ते के बीच में आएगा। लखनऊ ने भी बस हाल ही के अंदर अपने घर में चेन्नई को होस्ट किया था, तो वो जीते थे। चेन्नई जब वापस जाएगी लखनऊ के सामने तो क्या करेगी? वो मुकाबला आने वाला है राहुल और ऋतुराज के सामने। पंजाब किंग्स कोशिश करेगी गुजरात टाइटंस को हराने की, क्योंकि वो अंतिम मुकाबला है मुल्लापुर के ग्राउंड में। उसके बाद पंजाब का फिर से ग्राउंड बदलेगा, धर्मशाला जाएंगे, वहां खेलेंगे। तो ये बहुत एक्साइटिंग मुकाबले आने वाले हैं। लेकिन जब तक आरसीबी नहीं खेलता ना, एक्साइटमेंट हमेशा फीकी रहती है। तो आरसीबी के मैच पे जरूर नजर रखिए, क्योंकि जो सामने से सनराइजर्स हैदराबाद है ना, कितने रन बना रहे हैं आरसीबी के बॉलर्स को तो पता ही है, लेकिन फिर भी नजर रहेगी उस मुकाबले में कि क्या होता है। तो ये सारे मुकाबले आने वाले हैं। इन सारे मुकाबलों के बारे में जब हम वीकली राउंड अप करेंगे, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए ना कि हमारा वीकली राउंड अप आ गया है। तो आप फिर वही बात जो मैंने शुरुआत में दोहराई थी, सब्सक्राइब करिए। लाइक कमेंट शेयर तो अच्छा ही लगता है, आपके हमारे कमेंट्स आते रहते हैं, बात करते रहेंगे। तब बताते रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। सारी अच्छी चीज़ें बताइएगा, खराब चीज़ें बिल्कुल मत बताइएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बता सकते हैं, तो इसलिए आपके पास इंसेंटिव है, क्योंकि अगला आने वाला हफ्ता जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स कैफे।